हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 8 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 8 के प्रश्न मिश्रण के नियम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 8 का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि दो अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे तथा दोनों मिलाकर पूरे समूह का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे तो मिश्रण या एलिगेशन का नियम लगाते हैं, जिसमें तिरछा घटाने पर संख्या या मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। अब तिरछा किसमें से किसको घटाते हैं उसको देखते हैं। तो मान लीजिए दो अलग अलग समूह दिए गए हैं और उनका औसत दिया गया है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और इनका औसत मान लीजिए पहले का औसत x है और दूसरे का औसत y है, और टोटल समूह यानी कि पूरे समूह का औसत दिया हुआ है m दिया हुआ है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, पूरे समूह का जो औसत होता है उसे हम बीच में लिखेंगे और जो दो अलग अलग समूहों का औसत होता है उसे इस तरह किनारे लिखेंगे। अब तिरछा घटाएंगे। अब किसमें से किसको घटाएंगे, इसके लिए यह जरूरी है, ये जो पूरे समूह का औसत होता है यह इन दोनों दिए गए औसत में से किसी एक से कम होगा और दूसरे से ज़्यादा होगा। ये शर्त है, कंडीशन यहाँ पे है। यानी कि शर्त क्या है, ये जो पूरे समूह का जो औसत दिया रहता है वो क्या होगा, जो दोनों समूह के औसत है इनमें से किसी एक से ज़्यादा होगा और दूसरे से कम होगा। तभी यहाँ पे हम एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं, यानी कि एलिगेशन का नियम लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं ये ज़्यादा है और ये कम है। तो अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे, इसको तिरछा घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस m, यानी x ज़्यादा है तो x में से हम m को घटाएंगे। और जब ये ज़्यादा है तो दूसरा कम होना चाहिए, ये नियम है। तो दूसरा कम होगा तो हम फिर m में से इसको घटाएंगे, यानी कि m माइनस y करेंगे। और ये जो प्राप्त होगा ये संख्या या मात्रा का हमें अनुपात प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो दो अलग अलग समूह दिए होंगे उनको हम इस तरह से ऊपर लिखेंगे अलग अलग, और जो पूरे समूह का औसत दिया रहेगा उसको हम बीच में लिखेंगे। और इस समूह जो पूरे समूह का औसत दिया रहेगा, यहाँ पे यह कंडीशन होती है कि यह जो औसत है ये इनमें से किसी एक से कम होगा और किसी एक से ज़्यादा होगा। दोनों में से किसी से कम हो सकता है और किसी से भी ज़्यादा हो सकता है। तो जिससे कम होगा, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं इसमें ज़्यादा, x ज़्यादा है और y कम है इससे। तो x अगर ज़्यादा है तो x माइनस m करके यहाँ लिखेंगे, और ये कम है तो m माइनस y करके यहाँ लिखेंगे। और जो प्राप्त होगा यहाँ पे संख्या, वो क्या होगी, संख्या या मात्रा का अनुपात प्राप्त होगा हमें। और उसके बाद प्रश्न में जो पूछेगा उस हिसाब से हम प्रश्न को सॉल्व करके उसका उत्तर ले आएंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है तथा समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्र छात्राओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ देखिए दो अलग अलग प्राप्तांक दिया हुआ और टोटल प्राप्तांक दिया हुआ है। तो हम एलिगेशन का नियम यहाँ लगाएंगे। तो बॉय और गर्ल, बॉय का कितना है, छात्र का है 71 और छात्राओं का कितना है 73, और समस्त का यानी कि टोटल का कितना दिया हुआ है 71.8। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको तिरछा घटाते हैं। अब जो नियम हमने अभी बताया हुआ था आपको कि किसी एक से ये ज़्यादा होगा और दूसरे से कम होगा, तो यहाँ वो फॉलो कर रहा है। तो घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.8, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 1.2 आ जाएगा। अब एक अंक पे दशमलव है तो दोनों तरफ से दशमलव हट जाएगा, और इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी अनुपात हमें कितना प्राप्त हो गया, 3:2। ये हमें अनुपात प्राप्त हो गया। और क्या पूछ रहा है, छात्र तथा छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। छात्र और छात्राओं का जो प्राप्तांक है उसको हमने लिख दिया, और टोटल का जो प्राप्तांक है उसको हम बीच में लिखते हैं, और उसके बाद तिरछा घटा देते हैं। घटाने के बाद यहाँ जो प्राप्त होता है वो अनुपात के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी कि छात्र और छात्राओं का हमें क्या अनुपात प्राप्त हो गया, यहाँ 3:2। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा देखते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। यहाँ पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लड़के और लड़की, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि बॉय और गर्ल। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, तो पहले हम लड़की लिख लेते हैं, यानी कि गर्ल और बॉय। लड़कियों का कितना है 80 है और बॉय का कितना है 60 है। और
टोटल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है प्राप्तांक कितना है 68 है, ये टोटल हो गया। अब घटा देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 8 और इधर कितना बचेगा 12, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि क्या प्राप्त हो गया हमें 2:3, ये अनुपात प्राप्त हो गया लड़कियों और लड़कों का। अब पूछ रहा है यहाँ पे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के कितने प्रतिशत हैं। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो हम ये क्या मानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे 100% लड़के थे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थीं। तो 100% की हम तुलना किससे करते हैं, यहाँ जो दोनों हैं, यानी कि इतने ही तो लड़के लड़कियां हैं कक्षा में, तो जो लड़के लड़कियां हैं वो क्या है वो 100% हैं। तो इसमें से क्या होगा 3 और 2 5, टोटल की तुलना हम टोटल से करेंगे, यानी 100% की तुलना हम किससे करेंगे 5 से करेंगे, और जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। निकालना क्या है हमें लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 3, तो इससे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10, यहाँ 20 हो गया और 20 तियाँ 60%, ये हमारा आ गया लड़कों की संख्या। यहाँ हमने क्या किया 100% का मतलब टोटल कक्षा में कुल कितने लड़के लड़कियां हैं, तो टोटल 3 और 2 5 लड़के लड़कियां हैं। तो 100% की तुलना हम किससे करेंगे 5 से करेंगे, और निकालना क्या है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 60% आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितने हुए वो लिख लेंगे। ये है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं 15, यह औसत दिया हुआ है। अब टोटल का कितना औसत दिया हुआ है, औसत प्राप्तांक 35 है, तो 35 टोटल को हम बीच में लिखते हैं। अब क्या करते हैं इसको तिरछा घटा लेते हैं, तो 15 में से 35 घटेगा कितना आ जाएगा 20, और 39 में से 35 घटेगा कितना आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी कि अनुपात क्या प्राप्त हो गया 5:1 हमें अनुपात प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। यहाँ देखिए शुरुआत में किया 120 छात्रों का औसत 35 है, तो टोटल छात्र कितना दिया हुआ शुरुआत में 120, तो 120 की तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ टोटल कितना आया है 5 और 1 6। निकालना क्या है छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, यहाँ उत्तीर्ण कितने हैं 5, तो 5 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 100 छात्र उत्तीर्ण हुए, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, एक थैले में 10 लाल तथा सफ़ेद गेंदें हैं जिनका औसत मूल्य 28 रुपये है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो तो लाल तथा सफ़ेद गेंदों का अनुपात ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया हुआ इससे पहले, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, किसी कारखाने में मैनेजर तथा कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 400 रुपये है, मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400 रुपये है, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 रुपये है, तो मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो मैनेजर और कर्मचारी 2 लोग हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैनेजर का औसत कितना है 2400 और कर्मचारी का कितना है 300, टोटल कितना दिया हुआ है मैनेजर तथा कर्मचारी दोनों का कितना है 400। अब घटा देंगे कितना अंतर है यहाँ पे 100 का, और यहाँ पे कितना अंतर है 2000 का, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, अनुपात मिल गया 1:20। यही कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है, तो अनुपात क्या है 1:20, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली क्लास को भी आप जरूर देखें, उसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है।